अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, सवालात आज भी आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने हैं, तो इंशाअल्लाह उनके जवाबात बहुत ही मुख्तसरन अंदाज में पेश कर देते हैं। बकिया सवालों और उनके जवाबात के लिए आप अगले एपिसोड का इंतज़ार कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे फ़ारूक़ी साहब है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इनका कहना यह है कि अगर टांकी के नीचे जारी पानी हो और हम उसी के अंदर वज़ू कर रहे हों तो 3 मरतबा धोना कैसे करना होगा। जैसे वज़ू के अंदर आपको 3 मरतबा चेहरा, 3 मरतबा दोनों हाथ और दोनों पैरों को धोना होता है, तो इनको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि पानी जब बह रहा है, जारी है, तो ऐसी सूरत के अंदर हम 3 मरतबा कैसे धोएंगे, 3 मरतबा धोने का तहक़्क़ुक़ कैसे होगा जबकि पानी लगातार बह रहा है। तो फ़ारूक़ी साहब देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ऐसी इसलिए नहीं है कि ज़ाहिर सी बात है, जब पानी बह रहा है तो आपको चुल्लू भर करके लेना है अपने चेहरे को 3 मरतबा, इस तरह 1 मरतबा, 2 मरतबा और 3 मरतबा चुल्लू में पानी लेकर चेहरे पर डालना है। साफ़ और सीधी सी बात है। इसी तरह आपको हाथ और पैर के लिए भी करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पानी जारी है, ऊपर से पानी बह रहा है, मुझको चुल्लू में नहीं लेना है, डायरेक्टली वो जो बहता हुआ पानी है उसमें अपने दोनों हाथों को डालना है, तो इस तरह आप हाथों को 1 मरतबा डाल लीजिए और मल लिया आपने हाथ को 1 मरतबा। फिर दूसरी मरतबा आपने यही प्रोसेस किया, फिर तीसरी मरतबा यानी हाथ को अंदर डालने के बाद बाहर निकाल लिया, फिर वापस से डाला, फिर तीसरी मरतबा डाला। ये भी 3 मरतबा धोने के हुक्म में ही आता है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तबरेज़ भाई ने सवाल किया है, कहते हैं कि हज़रत तरह तरह के ख़याल माइंड में आते रहते हैं, क्या करें। तबरेज़ भाई देखिए, ख़यालों का मसला ये है कि ख़यालात का काम है आना। अब उसके आगे हमारा काम चलता है कि जब ख़यालात आ जाएंगे, ख़यालात के ऊपर किसी का काबू और किसी का कंट्रोल होता नहीं है, वो तो आने ही वाले हैं, 100% आने वाले हैं। आप चाहें न चाहें उनका काम है आना। आने के बाद में करना क्या है, उनका रद्द अमल क्या होना चाहिए, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। ख़यालात आते रहे, आएंगे, आने के बाद में अब क्या करना है इसके बारे में हमें सोचना है। क्या हमें उनको लिफ्ट करानी है, उन ख़यालात को अपने दिल और दिमाग के अंदर जगह देनी है, उन ख़यालात को इग्नोर कर देना है, उन ख़यालात के मुताबिक अमल करना है। ये पावर अल्लाह ने हमारे पास दी है, ठीक है। अगर अच्छे ख़यालात आते हैं तो उन अच्छे ख़यालात के मुताबिक आप अमल करते हैं, बुरे ख़यालात आते हैं उन बुरे ख़यालात के मुताबिक आप अमल करते हैं। इसका पावर अल्लाह ने आपके पास दिया है। तो अच्छे ख़यालात आए तो अमल कीजिए, बुरे ख़यालात आए तो उनको इग्नोर कर दीजिए, उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराने, उनको बिल्कुल आपको वैल्यू नहीं देनी है। अगर आपने उनकी उंगली पकड़ ली तो कल वो आपके कंधे पर चढ़ जाएंगे। तो खैर, जब भी ख़यालात आए बुरे, आप फ़ौरन ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ लें और अपने जो नेक काम चल रहे थे उस काम के अंदर आप लग जाएं। फ़ारूक़ी साहब ने कहा है, वालेकुम अस्सलाम। इनके 2 सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि जनाबत की हालत में कुरान करीम को या फिर कुरान करीम की आयत को जो कि मोबाइल में चढ़ रही हो उसको टच करना कैसा है। देखिए, जनाबत की हालत में, इसी तरह जब आपका वज़ू टूटा हुआ है, ऐसी सूरत में अगर आपके ऑन मोबाइल स्क्रीन के ऑन वाला जो मोबाइल है, खुला मोबाइल है और उसके स्क्रीन के ऊपर कुरान करीम की आयत है, तो बिना वज़ू और बिना गुस्ल के उनको छूना बेहतर नहीं है, नहीं छूना है आपको। हाँ, उसका जो बैक कवर है, बैक वाला जो साइड है, पीछे वाला साइड है, उसको आप छू सकते हैं। अलबत्ता कुरान करीम की जो आयतें आपको नज़र आती है, नजासत और नापाकी की हालत में नहीं छूना है। अगर अच्छा, दूसरा सवाल आपने कहा है कि अगर नाजायज़ है तो टच करना, तो अगर कुरान मोबाइल में ओपन है और मोबाइल को बैक से बिल्कुल बैक में आप पकड़ कर कर सकते हैं। इसी तरह अगर टच करना ही ज़रूरी है तो आपके पास स्टिक होती है, तो स्टिक के ज़रिए उसको टच कर सकते हैं, या आपके पास माउस है उसके ज़रिए भी उसको वर्क को पलटा सकते हैं। बहरहाल, हाथ लगाना, उंगली लगाना, उंगली से टच करना, हाथ से टच करना, यह आपके लिए सही नहीं होगा। अनवर साहब ने भी सलाम पेश किया है। सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर टाइल्स में ब्लड लग गया है और उसके बाद सूख भी गया है,
ठीक है, उसमें पानी बहा दिया जाए लेकिन ब्लड न छूटे तो क्या वो हिस्सा नापाक होगा कि टाइल्स भी नापाक हो जाएगी? वो हिस्सा पाक होगा या टाइल्स भी नापाक? देखिए अनवर भाई, जब नजासत और नापाकी आपकी टाइल्स में लगी है तो उसकी सफाई उस वक्त ही मुमकिन हो सकती है जबकि वो ब्लड वहाँ से हट जाए। ब्लड लग गया, सूख गया, तो सूखने के बाद आपने सिर्फ पानी को बहा दिया या सब पोंछ दिया और इतनी ताकत से और इतने प्रेशर से आपने पानी नहीं बहाया कि उस पे का जो ब्लड है वो ब्लड मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपकी वो टाइल्स पाक होने वाली नहीं है। उसको अच्छी तरह उसको रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दीजिए। उसके ऊपर का जो ब्लड है इंशाल्लाह वो कुछ मेहनत, थोड़ी सी मेहनत के बाद निकल ही जाएगा। हाँ, बहुत ही मामूली सा अगर ऐसा निशान हो कि कई कोशिश के बावजूद भी वो छूट नहीं रहा है तो फिर ये मुआफ़ी के दर्जे में होगा। लेकिन ये कब होता है? बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने के बाद। शाज़मीन खान ने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम अस्सलाम। इनका सवाल है, कहती है कि मुफ्ती साहब प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं नफ्सियाती मरीज़ा बन चुकी हूँ। मुझे हर वक्त नापाकी के वसवसे आते रहते हैं। जब हमने नापाक हाथ धोया उसके बाद गिरने वाले पानी के जो कतरे होते हैं या फिर नापाक, और जब नापाक कपड़े में हाथ पोंछ लिया तो उसका क्या हुक्म होगा? कपड़ा नापाक होगा पानी से, धोया हुआ है हिस्सा नापाक। देखिए आपको ये समझ में आ चुका है कि आप मरीज़ा हैं, ख़यालात, वसाविस और ख़तरात की आप शिकार हैं। तो ऐसी सूरत में आपके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें जब तक उनका तहक़्क़ुक़ ना हो जाए, जब तक यकीनी कैफ़ियत आपके पास ना आ जाए, उस वक्त तक आप कोई भी रद्द अमल पेश ना करें। किसी चीज़ को नापाक आप उस वक्त समझे जबकि आपको अपनी आँखों से वहाँ पर नजासत नज़र आ रही हो। सिर्फ ख़यालात की वजह से, सिर्फ शुकूक और शुबहात की वजह से किसी भी चीज़ को नापाक समझना आप छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप किसी चीज़ को धो रही हैं, ठीक है, धोने के बाद में उसके जो मामूली से कतरे इधर उधर उड़ जाते हैं तो उनके बारे में आपको खामखा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी बचने का एक रास्ता हमने पहले भी कई मरतबा आपको बताया है कि जब भी आप किसी नापाक चीज़ को धो रहे हों तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ, बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान के साथ और बहुत ही कम प्रेशर से धोएं ताकि उसके कतरे इधर उधर फैल कर आपको डिस्टर्ब और परेशान न करे। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह कोई भी मसला नहीं होगा। वैसे खामखा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने हाथों को धो लिया है, नजिस चीज़ को, नजिस हाथों को धो लिया है, फिर उसके बाद आपने किसी कपड़े को पोंछा है तो कपड़ा वो पाक ही होगा क्योंकि आपके हाथ धोने की वजह से पाक हो चुके हैं। अब उन पर की जो नजासत थी, जो गंदगी थी, वो ख़त्म हो गई है। फैज़ साहब ने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मैं असर की नमाज़ पढ़ रहा था तो नमाज के बाद मैंने देखा कि मज़ी के कुछ कतरे खारिज हुए थे, तो फिर मैंने इस्तिंजा करने के बाद उस जगह को साफ़ किया और नमाज़ दोहरा ली। लेकिन दूसरी मरतबा जब नमाज अदा की उसके बाद भी मुझको वो महसूस हुआ है। फिर मैंने देखा कि मामूली सा कतरा लगा हुआ है, तो अब क्या करना होगा? मेरी दूसरी वाली नमाज का हुक्म क्या होगा? देखिए फैज़ भाई, पहली वाली जो नमाज़ आपने दोहरा ली है और दोहराने के पहले आप बाकायदा इस्तिंजा खाना गए हैं, वहाँ पर आपने इस्तिंजा से आपने फारिग हुआ है और उसके बाद में जहाँ पर वो कतरा लगा था उस कतरे को भी साफ़ किया है, तो आपने जब दूसरी मरतबा असर की नमाज़ अदा की तो वह नमाज़ सही होगी। लेकिन जब मतलब ये कि आपने बाद में दूसरी नमाज के बाद में जब आपने देखा कि और मामूली सा कतरा लगा हुआ है और आपको यकीन है कि वो कतरा नमाज में ख़ारिज नहीं हुआ है बल्कि पहली मरतबा जब वो नजासत ख़ारिज हुई थी उसी का हिस्सा वहाँ पर लगा है, तो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत मामूली कतरा है, 1 दिरहम से कम का भी है और आपको एहसास भी नहीं हुआ कि वहाँ पर कोई चीज़ लगी है। तो ऐसी सूरत में आपकी जो दूसरी मरतबा नमाज अदा की गई है वो नमाज आपकी सही हो गई है। दोबारा लौटाने की और दोहराने की क़तअन ज़रूरत नहीं होगी। हमारे तैयब भाई के बहुत सारे सवालात, ये जो अपना जो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर बहुत सारे सवालात उनके हैं। तो वैसे तीसरा भी सवाल उनका ये है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। जैसे कि नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना बिदअत है। हमारे तैयब भाई से कहते हैं कि जैसे कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना बिदअत है, तो क्या नमाज के बाद इनफिरादी दुआ करना भी बिदअत है? क्या नमाज के बाद इनफिरादी दुआ करना कैसा है? देखिए फ़ारूक़ साहब, हमको समझना ये है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ की हैसियत क्या है।
नमाज चाहे फ़र्द हो, नफल हो, सुन्नत हो, जो भी नमाज आप अदा करते हैं उन नमाज़ों के बाद दुआ करना शरीयत में कैसा है कैसा नहीं, पहले ये देखेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है आप इनफरादी दुआ करें या फिर इज्तिमाई। तो फ़र्द नमाज के बाद दुआ करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसी तरह सहाबा किराम से और ताबिईन, तबे ताबिईन, सल्फ़े सालिहीन से साबित है। क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना साबित है। और ये भी साबित है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आप दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक ताला उस दुआ को कबूल करते हैं। इसके बारे में बहुत सारी अहादीस भी है, जिसका तकाज़ा ये है कि हमारी, आपकी और पूरी उम्मत की ज़रूरतें हमारी होती है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि ऐसे फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद खुसूसी एतबार से दुआएं करते रहें, क्योंकि मुसलमान और मोमिन की शान ये होती है कि हमेशा वो कबूलियत वाली घड़ियों को तलाश करे, ताकि वहाँ पर अल्लाह ताला से मांगने के बाद अपनी दुआ को कबूल करवा ले। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद आपको चूँकि अहादीस से पता चल चुका है कि आपकी दुआ कबूल होती है, इसलिए फ़र्ज़ नमाज के बाद आपको दुआ का अहतमाम करना चाहिए। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या आप इज्तिमाई दुआ मांगे या फिर इनफरादी। तो इज्तिमाई दुआ ये तो बिदात है ही, क्योंकि जैसे ही सलाम फेर दिया जाता है अब मुक्तदी इमाम के ताबे नहीं होता। सलाम फेरने के बाद में अब मुक्तदी को इख्तियार है, चाहे तो मस्जिद में बैठे, चाहे तो दुआ में शरीक हो, चाहे तो इनफरादी दुआ मांगे, चाहे तो बहुत सारे लोग जब आप दुआ के लिए अपने हाथों को उठा रहे हैं उसी वक्त अपने हाथ को उठा ले। इमाम को तो दुआ करनी है। यहाँ तक कि अगर इमाम भी ये चाहे कि नहीं, जैसे फ़र्ज़ नमाज ख़त्म हो चुकी है, अब मुझको दुआ नहीं करनी है, बाहर चला जाना है, तो वो जा सकता है। उसके ऊपर इस तरह रोक टोक नहीं होती है कि आप दुआ के अंदर शरीक रहें और लोगों से दुआ करवाएं। लोगों के इख्तियार है, चाहे तो बैठे चाहे तो ना बैठे। अब बैठने के बाद में ये इज्तिमाई दुआ एक सूरतन होती है, हुक्मन नहीं होती है। इमाम साहब दुआ के लिए अपने हाथ उठाते हैं तो लोग भी अपने हाथों को उठा लेते हैं। बहुत सारे लोग इमाम साहब की दुआ पर आमीन भी कहते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपनी इनफरादी तौर पर दुआ करते हैं। बहुत सारे लोग इमाम की दुआ के दरमियान भी अपनी दुआ को ख़त्म कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि इमाम की दुआ ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी अपनी दुआ चलने देते हैं। तो ये इज्तिमाई दुआ ये हुक्मन नहीं होती है, यहाँ सूरतन आपको नज़र आ रही होती है। अगर कहीं लोग इज्तिमाई दुआ करने पर मुसर हो जाए कि नहीं सब लोगों को दुआ के अंदर शरीक ही होना है, तो ये चीज़ गलत है। तो खैर इनफरादी तौर पर दुआ आप बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए, क्योंकि ये कबूलियत की घड़ी है। ठीक है। निंजा 9991 इनका सवाल है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मैं जैद हूँ। अच्छा, निंजा आपकी आईडी है और आपने कहा है कि मेरा नाम जैद है। मुफ्ती साहब, मैं अपने सब फ़र्ज़ और वाजिब अदा करता हूँ और गुनाह से भी बचता हूँ, सुन्नतों की भी पाबंदी करता हूँ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर को ख्वाब में देखा। माशाअल्लाह, ये बहुत मुबारक ख्वाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर की आपने ख्वाब में ज़ियारत की है, तो उम्मीद है कि यह ख्वाब आपके हक़ में बेहतर ही होगा और अल्लाह तबारक तआला इस ख्वाब की बदौलत आपको और मज़ीद और भी ज़्यादा सुन्नतों का अहतमाम करने की तौफ़ीक देगा। जो आपके फ़राइज़ और वाजिबात और सुनन और नवाफिल पर आपकी आज तक जितनी पाबंदी है, इंशाअल्लाह उन पाबंदियों के अंदर और आपको इजाफ़ा फरमा देगा। गुनाहों से आप बचते हैं तो इंशाअल्लाह और भी ज़्यादा गुनाहों से, छोटे मोटे गुनाहों से भी अल्लाह ताला आपको बचाएगा, इस तरह की उम्मीद है। तैयब भाई का वापस एक सवाल है। ठीक है, वाश बेसिन के बारे में तैयब भाई आपने पूछा है। कहते हैं कि लोग अपने आप को मैं अपनी आँखों से देखता हूँ कि लोग बाथरूम से आते हैं, हाथों की सफाई नहीं करते हैं, टाँकी पर साबुन नापाक कर देते हैं, तो वॉशरूम से हाथ धोकर के चूँकि वो बाहर नहीं आते हैं तो वो साबुन भी नापाक हो जाती है, उसकी वजह से जो नल की टूटी होती है वो भी नापाक हो जाती है। मैं इसलिए पॉलीथीन वगैरह लगा लेता हूँ। देखिए फ़ारूक़ी साहब, तैयब फ़ारूक़ी साहब, आप खामखा अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेते हैं। आपको क्या पता है कि जो बंदा अंदर से आया है उसने हाथ नहीं धोया। ठीक है, अगर मान लेते हाथ नहीं भी धोया, अरे तो उसने उस जगह को तो साफ़ किया जो ऑलरेडी वहाँ पर नजिस और नापाक हो चुकी थी। जाहिर सी बात है वो जब वॉशरूम गया है तो वहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर से फ़ारिग होने के लिए ही गया है। तो फ़ारिग होने के लिए जब गया है तो फ़ारिग होने के बाद में जिस जगह से नजासत खारिज हुई है, जो जगह नापाक हो चुकी है, तो क्या वो जगह पाक नहीं हुई?
ठीक है, पाक होने के लिए उसने अपना हैंड्स का यूज़ किया है, हाथों का इस्तेमाल किया है। तो जब हाथों से उस जगह को साफ़ किया है तो साफ़ करते करते वो जगह पाक हो गई और आपके हाथ पाक नहीं हुए, ये कौन सी साइंस है? तो जब वो जगह पाक हो चुकी है तो आपके हाथ भी ऑलरेडी पाक ही हो चुके हैं। हाँ, वो बाहर आने के बाद में जैसे साबुन को हाथ लगा रहा है और फिर आपका जो वॉश बेसिन उसको हाथ लगा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें नापाक नहीं हुई है। इसके बारे में आपको खामखा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसके हाथ ही पाक नहीं हुए तो वो पार्ट जहाँ पर नजासत लगी थी वो भी अभी तक पाक नहीं हुई, ये समझना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई, जब इंसान जाता है तहारत हासिल करता है तो इंसान आमतौर पर अच्छी ही तरह से तहारत हासिल करता है, हर जगह को पाक साफ़ करने की फ़िक्र ही करता है और जिन हाथों से उस पार्ट को उसने साफ़ किया है उन हाथों को भी अंदर वो पाक ही कर लेता है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप वहाँ से उठे दोबारा अच्छी जगह पर जाकर वहाँ पर दोबारा आप अपने हाथों को धो लें, ये ज़रूरी नहीं होता है। जिस जगह पर बैठकर आप सफाई कर रहे हैं वहाँ पर भी आदमी अच्छी तरह अपने हाथों को धो ले, तब भी उसके हाथ पाक और साफ़ हो जाते हैं। फिर आप फारूक साहब ने वापस कहा है कि माफ़ करिए, मुझे ये सवाल मजबूरी की वजह से पूछना पड़ रहा है। क्या पखाना करने के बाद शर्मगाह को अच्छी तरह से धो लूँ? फिर कुछ देर बाद देखता हूँ कि हाथ लगाकर बार बार शर्मगाह को। देखिए, इस तरह नहीं करना है भाई। कैसी भी नजासत हो, कैसी भी गंदगी हो, पानी का काम होता है उस नजासत और उस गंदगी को हर हाल में साफ़ करना। ठीक है, पानी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो जो जहाँ पर नजासत और गंदगी लगी होती है उस जगह को वो ख़त्म ही कर देती है। फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, बाद में मुझको बदबू आती रहती है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप अच्छी तरह तहारत इस्तेमाल कीजिए, अच्छी तरह पानी को बहाइए। वो जो थोड़ी बहुत स्मेल तो आने वाली, बाहर आने के बाद में अपने हाथों को आप साफ़ कर लीजिए। तो वो जो स्मेल होगी उस स्मेल की वजह से आपके जो दूसरे कपड़े हैं वो सब नापाक होने वाले नहीं है। अली साहब ने काफ़ी लंबा सवाल पेश किया है। अली भाई, अच्छा आपके दिन भी काफ़ी हो गए थे, तकरीबन 1 महीना पहले आपका सवाल आ गया, माफ़ी चाहते हैं, नज़र नहीं पड़ी या फिर वक्त नहीं मिल पाया। अली भाई, खैर आज का आपका सवाल लेते हैं। आपने इसके बारे में पूछा ये है कि क्या पूछा है? मेरी वजह से पूरा घर एक एक सामान नापाक हो गया है। मैं बिल्कुल भी तहारत का ख्याल नहीं करता था। मैं अपने कपड़ों को जहाँ तहाँ फैला दिया करता था। मज़ी मनी हर चीज़ की वजह से बिल्कुल तहारत हासिल नहीं करता था। ये सिलसिला पिछले 1-2 साल चलता रहा। अब मुझको लगता है कि मेरी वजह से पूरा घर की तमाम चीज़ें नापाक हो गई हैं। क्या मुझको घर में बता देना चाहिए? देखिए अली भाई, पास्ट में जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। अब आप उन तमाम चीज़ों को लेकर आज प्रेजेंट के अंदर परेशान हो जाओगे तो फिर फ्यूचर में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप दिल के अंदर, दिमाग के अंदर ये बिठा के रखिए, यार आज तक तो कुछ नहीं हुआ, सब चीज़ें गंदी हो गई हैं, पूरा घर नापाक हो गया है, अब फ्यूचर में क्या होगा? ये सब बातों को लेकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। करना आपको ये है कि आज से जब आपको समझ आ गई है तो फिर आज से तहारत, सफाई, नज़ाफ़त का अहतमाम कीजिए, एहतियात कीजिए, अपने कपड़ों की अच्छी तरह सफाई कीजिए, बदन की अच्छी तरह सफाई कीजिए। अगर कहीं नजासत, नापाकी और गंदगी नज़र आ जाए तो उसको सफाई एहतमाम आपको करना है। पास्ट की चीज़ों को दिमाग के अंदर घुमाना नहीं है, यह हमारे मसले का हल नहीं होगा। बस इतने ही। इनके अलावा और भी जो काफ़ी सवालात हैं, इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह अगले नशिस्त में उनके जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।